हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो भाई आप लोग। और दोस्तों आज है भाई क्लास नंबर 56 यानी कि दोस्तों 56। और भाई 14 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। नंबर सिस्टम को ही जोड़ते हुए भाई मैं चैप्टर नंबर 15 शुरू करता हूँ आज, जिसका नाम है दोस्तों सर्ड्स यानी कि भाई करनी, पावर यानी कि भाई घात, और दोस्तों इंडाइसिस यानी कि भाई घातांक। ध्यान से समझना, नंबर सिस्टम को सिंप्लीफिकेशन को ही जोड़ूंगा मैं इसमें, और भाई एक कहानी की तरह आगे चैप्टर को बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंसेप्ट कर पाए भाई। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये वाला चैप्टर भाई, सर्ड्स, पावर्स एंड इंडाइसिस। देखो दोस्तों सर्ड्स, पावर और भाई इंडाइसिस का चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें उठता है कि भाई ये सर्ड्स क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि भाई सर्ड्स क्या होता है। दोस्तों सर्ड्स होता है भाई करनी, और इसको क्या कहते हैं, जिसका रूट आप नहीं सॉल्व कर सकते, जिसका रूट आप नहीं सॉल्व कर सकते उसको सर्ड्स कहते हैं भाई। जैसे कि मैं लिखता हूँ √5, जैसे कि मैंने लिखा भाई √3, जैसे कि मैंने लिखा भाई √2। बात समझ आती है दोस्तों। या फिर मैं लिखता हूँ भाई √7, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 7, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। या भाई मैं लिखता हूँ कि √13 और भाई ये 4th रूट। तो इस टाइप की जो फिगर होती हैं, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं भाई, उन्हें कहते हैं सर्ड्स। बात समझ आती है दोस्तों। ये पहली चीज, सर्ड्स भाई वो होते हैं जिसको आप नहीं सॉल्व कर सकते। मतलब समझ आया दोस्तों। अभी जैसे मैं पूछता हूं कि भाई ये सर्ड है या नहीं है, जैसे कि मैंने लिखा ये, अब आप 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो ना 2, तो इसको सॉल्व कर दिया तो भाई ये सर्ड नहीं है। बात समझ आई दोस्तों, ये करनी नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा भाई रूट के अंदर 25, इसको आप फटाफट बोलोगे ये तो 5 होता है ना, तो ये दोस्तों सर्ड नहीं है। डिफरेंस समझ आया ना भाई दोनों में। या फिर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 64 और इसके ऊपर मैंने लगा दिया भाई मान लो कि क्यूब रूट। ठीक है, इसको आप फटाफट बोलोगे कि भाई ये तो 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी कि भाई 4 का क्यूब होता है। ये सॉल्व हो गया ना, तो ये दोस्तों सर्ड नहीं कहलाएगा। सबसे पहली बात समझ आई कि भाई सर्ड्स कौन से नंबर होते हैं। सर्ड्स वो नंबर होते हैं दोस्तों जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में भाई सर्ड्स को आप एक पूर्णांक की फॉर्म में यानी कि इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बात समझ आती है दोस्तों। अगर ये चीज़ समझ आती है, ये भाई पहली चीज़, ये दूसरी चीज़, इसमें तीसरी चीज़ क्या होगी, सपोज करो इसमें तीसरी चीज क्या होगी भाई। अगर मैंने लिखा कि 3 की पावर 4, क्या बोला मैंने इसको, 3 की पावर 4, तो पावर भाई ये होता है, और पावर को ही दूसरे नाम से भाई इंडाइसिस कहा जाता है। बात समझ आती है दोस्तों, पावर को ही भाई इंडाइसिस कहा जाता है। समझ आती है दोस्तों। अब ध्यान देना, ये जो होता है, ये जो 3 है, ये है भाई बेस, इसको दोस्तों बेस कहते हैं। ठीक है, और इसको भाई घात यानी कि पावर कहते हैं। कभी कभी पावर, कभी कभी इंडाइसिस। ध्यान देना दोस्तों, आगे देखो आती है भाई बात समझ में। ये हुआ दोस्तों बेस, बेस का मतलब भाई आधार, और ये हुई भाई पावर, पावर का मतलब दोस्तों घात। और पावर को ही भाई इंडाइसिस भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कभी कभी ये बात समझ आई ना दोस्तों। पावर जो है, दूसरे तरीके से समझाता हूं भाई, पावर जो है एक होल नंबर रहता है भाई, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा कि भाई 5 की पावर 7, तो ये 7 क्या है दोस्तों, पावर है। बात समझ आई। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं भाई, जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूं कि 7 की पावर 1/3, तो ये दोस्तों क्या हुआ, ये बेस हुआ भाई, और ये क्या हुआ, पावर। बात समझ आती है ना दोस्तों। इस पावर को ही भाई इंडाइसिस भी कहते हैं, यानी कि घातांक भी इसी को ही कहते हैं।
बात समझ आती है दोस्तों। ये भाई टाइप नंबर 1 डालना, जिसमें हम पूरा बेसिक इस चैप्टर का सीखेंगे कि बेस क्या है। दोस्तों जब तक भाई जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक पेड़ मजबूत नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बेस मजबूत करो भाई, बेस मजबूत होगा तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, समझ आएगा। और इसका एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो चलो दोस्तों बेसिक में भाई और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस चैप्टर के बेसिक में भाई कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ध्यान से देखना कि पहली प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों। अगर भाई a की पावर m इंटू भाई a की पावर n लिखा है, जब दोस्तों बेस सेम होता है, यानी कि भाई ये बेस ये होता है, जब बेस सेम होता है तो भाई पावर क्या हो जाती है दोस्तों, ऐड हो जाती है। भाई बहुत स्लो चलूँगा मैं शुरुआत में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्पीड भी बढ़ती जाएगी और भाई लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी बढ़ता जाएगा। बात समझ आती है दोस्तों। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई इसमें, अगर सपोज करो a की पावर माइनस m है, मतलब कि पावर माइनस में है, तो इसको आप लिख सकते हो भाई 1/a की पावर m। बात समझ आती है दोस्तों। मतलब क्या हुआ भाई, ऊपर से नीचे लेके जाना है तो पावर माइनस कर देना, नीचे से ऊपर लेके जाना है तब भी पावर माइनस कर देना। सपोज देखो, अगर मैं लिखता हूं इसमें भाई 1/a की पावर माइनस m, तो भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों। बात समझ आती है भाई। दूसरे शब्दों में इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले आओ, बात बराबर है। आती है बात समझ में दोस्तों। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, अगर a की पावर m बटे में a की पावर n है, तो आप इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हो। आती है दोस्तों बात समझ। ये 4 प्रॉपर्टी समझ आई। तो भाई अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मान लो अंडर रूट के अंदर a है और भाई ये mth रूट है, मतलब कि स्क्वायर रूट होगा तो 2 आएगा, क्यूब रूट होगा तो भाई यहाँ m की जगह 3 आएगा, चौथा रूट होगा तो m की जगह 4 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। तो इसको भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ आती है। इसका एग्जाम्पल मान लो भाई √2 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 1/2। अगर मान लो भाई रूट में 29 है, मान लो यहाँ 4th रूट है, तो आप इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ आती है दोस्तों। ये हुई भाई 5वीं प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत हो तो भाई पूछना। छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, अगर a की पावर m और ब्रैकेट बंद यहाँ n है, तो आप इसको भाई a की पावर m इंटू n भी लिख सकते हो। मतलब कि ब्रैकेट के बाहर है तो m इंटू n। अब दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, ये चीज़ जो है वो अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ m की पावर गई है वो 3। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे भाई, नोट डाउन करो। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, देखो ध्यान, ठीक है भाई। अब ध्यान देना दोस्तों, इसको भाई मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a की पावर n इंटू में m, या फिर मैं भाई इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a की पावर n अंदर आ गया और बाहर m आ गया। तो मतलब भाई मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ। बात समझ आती है ना भाई। ये हुई अगली प्रॉपर्टी। ये भाई टाइप नंबर 1 डाल देना आप इसको, ठीक है। टाइप नंबर 1 में पूरा बेसिक कंसेप्ट, बेसिक, ठीक है। ये भाई छठी। 7वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों, अगर भाई कुछ भी है, अगर मान लो अंदर कुछ भी है और इसकी पावर 0 है, तो ये भाई ऑलवेज क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ध्यान रखना। अगर यहाँ भाई कुछ भी है, कुछ भी का मतलब भाई कुछ भी, यहाँ भाई अगर कुछ भी है उसकी पावर चाहे 0 है तो वो ऑलवेज 1 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। अब 8वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ध्यान रखना, अगर 1 की पावर भाई कुछ भी है, 1 की पावर दोस्तों कुछ भी है, बात समझ आती है, तो इसका आंसर भी भाई ऑलवेज क्या आएगा भाई, 1 आएगा। बात समझ आती है भाई, बात समझ आती है दोस्तों। अगली प्रॉपर्टी देखो भाई, ये चीज़ें सिर्फ बेसिक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे इसको सुनते जाओ भाई, कंसंट्रेशन बनाए रखो दोस्तों।
कभी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई, किसी भी चैप्टर का हो। बात समझ आती है भाई। आगे देखो, अगर मान लो a बाई बी और इसकी पावर भाई n है, तो आप इसको लिख सकते हो दोस्तों a की पावर n बाय दोस्तों b की पावर n। बात समझ आती है भाई, बात समझ आती है ना दोस्तों। तो ये प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा सा बेसिक है अपना सर्ड्स का। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखो ठीक है भाई। अगली प्रॉपर्टी दोस्तों, एक और प्रॉपर्टी है भाई, वो भी देख लो कि अगर मान लो कि भाई रूट ए और भाई रूट बी है, दोनों क्या है दोस्तों, यहाँ सेम है भाई। मान लो यहाँ m है और यहाँ भी m है, ठीक है भाई। तो इसको हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई a इंटू बी और यहाँ रूट m। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे दोस्तों रूट 2 है और भाई मल्टीप्लाई में दोस्तों रूट 3 है, तो इसको भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट 6। कैसे, 2 3 6 और रूट आ गया। बात समझ आती है भाई। 11वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों, अगर मान लो भाई रूट a प्लस में रूट a है, तो आप भाई इसको ऐड भी कर सकते हो, तो दोस्तों ये हो जाएगा भाई 2 टाइम्स रूट a। बात समझ आई भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, अगर मान लो रूट a है, में से आप रूट a भी घटा सकते हो भाई, यहाँ 0। बात समझ आती है। आप सोच रहे होगे कि भाई ये चीज़ें तो बहुत बेसिक है, तो दोस्तों हमने बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया है और भाई बेस्ट लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। आगे देखो भाई, अगर रूट a है बटे में भाई रूट a है, तो ये आपस में दोस्तों कट भी सकते हैं, यानी कि यहाँ 1 भी आ सकता है। बात समझ आई भाई। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और भाई भाग भी कर सकते हैं। बात समझ आती है भाई। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भाई, जिससे कि ये कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। देखो दोस्तों, देखो भाई दोस्तों, इसमें ये 6 क्वेश्चन लिखे हैं भाई। मैंने जानबूझ के अभी ऑप्शंस नहीं दिए आपको। एक बार इन 6 के 6 क्वेश्चन को भाई आप अटेम्प्ट करो और मेरे साथ समझो कि कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं भाई। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन उठाते हैं भाई। 16 को क्या लिख सकता हूं मैं दोस्तों, 2 की पावर 4 है ना भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो भाई इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 3/4। मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि भाई ये दोनों क्या होते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये 4 से 4 कट गया, तो 2 की पावर 3 बचा भाई। 2 की पावर 3 को क्या कहते हैं भाई, 8। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। ये भाई 8। ये देखते हैं भाई, 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 और भाई उसकी पावर है 2/3, तो 3 से यहाँ 3 कट गया और भाई ये 2 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 4 होता है भाई। इसका आंसर 4 आएगा। ये तो भाई सिंपल से थे। अब ये देखते हैं तीसरे नंबर वाला, देखो ध्यान से, ठीक है भाई। दोस्तों इस क्वेश्चन से पहले भाई एक प्रॉपर्टी और लिखना कि अगर मान लो a इंटू बी की पावर बाई n है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, a को भी पावर n दे सकता हूँ और भाई b को भी पावर n में दे सकता हूँ। बात समझ आती है, कब, जब ये दोनों भाई मल्टीप्लाई में होंगे तब। बात समझ आती है दोस्तों। जब बेस सेम होता है तब पावर ऐड होती है भाई, यहाँ बेस अलग अलग है, तो बात समझ आती है। तो भाई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 तो बाहर है, 32 की पावर भाई कितनी है, 1/3। बात समझ आई भाई। माइनस में 3, यहाँ भाई 4 की पावर 1/3, प्लस में भाई 500 की पावर दोस्तों 1/3 आएगी। बात समझ आती है भाई। अब ध्यान से देखो मुझे क्या करना है, मुझे 32 को मैं लिख सकता हूँ भाई 8 चौके 32। बात समझ आती है दोस्तों। अभी सिर्फ यहाँ सॉल्व करते हैं। 4 को भाई एज इट इज़ ही रखो, क्योंकि 4 को मैं और नहीं तोड़ सकता। 500 को मैं तोड़ सकता हूँ ना भाई, 125 इंटू में 4। अभी बताऊंगा दोस्तों ऐसा क्यों किया जा रहा है। बात समझ आती है भाई। 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3 इंटू में 4। बात समझ आती है भाई। यहाँ एज इट इज़, और यहाँ लिख सकता हूँ 125 को भाई 5 की पावर 3 इंटू में 4। बात समझ आती है।
अब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, a इंटू बी की पावर n, तो मतलब दिस इंटू दिस, इसकी पावर भाई दिस है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, मैंने इसको भी पावर दे दी और भाई मैंने इसको भी पावर दे दी। बात समझ आती है दोस्तों। और भाई यहाँ भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ भी ऐसे लिखा जा सकता है और भाई यहाँ भी ऐसे लिखा जा सकता है। बात समझ आती है भाई। अगर दोस्तों थोड़ी स्पीड कम लग रही है ना भाई, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा दो थोड़ी सी, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, तो ये कितना बचा भाई 2, 4 की पावर 1/3 है ना। यहाँ तो एज इट इज़ भाई 4 की पावर 1/3 और यहाँ भाई 5 और यहाँ 4 की पावर 1/3। बात समझ आती है दोस्तों। अब ये 2 है ही भाई यहाँ पे, तो ध्यान से देखना इसको भाई। इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा दोस्तों, जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई ये आएगा 2 दूनी 4 और 4 की पावर 1/3। ये क्वेश्चन भाई एक ही स्टेप में करने के होते हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल शुरुआत में हैं, तो इसलिए मुझे हर स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ भाई कितना है माइनस ये 3 और यहाँ एज इट इज़ 4 की पावर 1/3। बात समझ आती है भाई। यहाँ प्लस, यहाँ कितना है दोस्तों 5 और भाई 4 की पावर 1/3। अब देखो पूरे में से भाई 4 की पावर 1/3 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो आप कॉमन निकाल लो। यहाँ क्या बचा भाई 4, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा भाई 5, तो 5 और 4 9 और में से 3 गए भाई 6, इसका आंसर आएगा 6, 4 की पावर 1/3। या तो ऑप्शन ऐसे दिया होगा या फिर ऑप्शन भाई आपको ऐसे भी दे रखा हो सकता है। ये आंसर नोट डाउन करो भाई। जिसका क्वेश्चन का आंसर सही आया उसको भाई मुबारकबाद, जिसका नहीं आया तो वो भाई सीखो मेरे साथ, ठीक है। ये हो गया भाई। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में भाई अगर कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ आया ना, तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ भाई 2√2। 8 को लिखेंगे 4 × 2, 4 जो है वो रूट से बाहर आ गया, ठीक है भाई। इसको डायरेक्ट मैं 2 लिख सकता हूँ और ये √2 है। 2√2 में से एक रूट चला गया भाई, तो 1√2 बचा है, माइनस में 2 है, इसका आंसर भाई ये आएगा। बात समझ आती है भाइयों। अगर बात समझ आती है तो भाई अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4/2, क्योंकि रूट है, तो ये कट के 2, तो मैं लिखूँ भाई यहाँ तो 4 आया। इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 4 की पावर 3, 3 से ये 3 तीसरा रूट कट जाएगा भाई, तो यहाँ भी 4 आएगा। यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर, ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 8/4, 4 क्यों आया भाई, चौथा रूट है, तो यहाँ काटोगे 2, तो यहाँ भी कितना आएगा भाई 4, तो 4 + 4 8 और 4 12, इसका आंसर क्या आएगा भाई 12। नोट डाउन करो। इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं भाई। देखो ध्यान से, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई a की पावर अगर माइनस में है तो उसको आप क्या कर सकते हो भाई, उल्टा कर सकते हो। बात समझ आती है। 64 को लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है भाई -2/3। बात समझ आई भाई। इनटू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 1/4 की पावर -2। कोई दिक्कत तो है नहीं। एक प्रॉपर्टी बताई थी ना मैंने आपको, a/b की पावर n है, तो भाई उसको लिख सकते हो a की पावर n बटे में b की पावर n। बात समझ आती है, ठीक है। अब इसको कर दो भाई, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा भाई 4 की पावर -2। बात समझ आती है। यहाँ क्या बचेगा भाई 4 की पावर -2। देखो दोस्तों पूरा ये कट गया, इसका आंसर क्या आएगा भाई 1। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई टाइप नंबर 2 पे बढ़ते हैं दोस्तों, रैशनलाइजेशन, यानी कि भाई परिमयकरण। ध्यान से सुनना एक चीज़ भाई, मैथ्स में एक चीज़ नोट करके रखना दोस्तों, जब भी भाई डिनोमिनेटर के अंदर रूट आ जाए, यानी कि दोस्तों अंश और ये हर के अंदर जब भी भाई रूट आ जाए तो उसको रूट को हटाया जाता है। ये ध्यान रखना चीज़ दोस्तों, ठीक है भाई। मैक्सिमम क्वेश्चंस में कैसे हटेगा रूट, जो रूट नीचे है भाई उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये रूट नीचे से हट जाएगा।
और इसी को ही कहते हैं भाई रैशनलाइजेशन, यानी कि दोस्तों परिमयकरण। बात समझ आती है भाई? तो दोस्तों नीचे से रूट हट जाएगा भाई, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। तो नीचे से रूट हटाना ही रैशनलाइजेशन कहलाता है एक तरीके से। तो अब इसको देखो आगे बढ़ाते हैं, ये बात समझ आई दोस्तों। अब अगर ध्यान देना भाई, अब अगर 1 सपोज करो a प्लस में भाई b रूट है, मान लो b के ऊपर रूट है, समझ आई बात? तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज है भाई कि ये जो होता है कि एक संख्या रूट में है और एक संख्या भाई रूट में नहीं है, इसको कहते हैं भाई मिक्स्ड सर्ड्स। इसको कहते हैं भाई मिक्स्ड सर्ड्स, यानी कि दोस्तों मिश्र करणी भाई इसे ही कहते हैं, जिसमें कि एक संख्या पे रूट है, एक पे रूट नहीं है। तो भाई जब इसमें से नीचे से रूट हटाना हो तो भाई जो प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और भाई अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता। बात समझ आती है दोस्तों? तो यहाँ देखो भाई, ये बना a माइनस रूट बी बटे में यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई a स्क्वायर माइनस में रूट बी पे स्क्वायर। बात समझ आई भाई? और इसको लिख सकते हैं दोस्तों a माइनस रूट बी बटे में भाई a स्क्वायर माइनस में दोस्तों b, इसका आंसर आएगा। बात समझ आई? तो नीचे से रूट यानी कि भाई वर्गमूल हटाना ही रैशनलाइजेशन कहलाता है। बात समझ आई? ये बेसिक था, बहुत कम, बहुत छोटा सा बेसिक था भाई। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। अच्छा दोस्तों, कभी कभी एक चीज़ पूछी जाती है भाई कि रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि 2 माइनस √3, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर या फिर दूसरे शब्दों में भाई परिमेयकरण गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? इसका 2 प्लस में √3। बात समझ आती है भाई? इसका अगर आपसे रैशनलाइजेशन फैक्टर पूछा जाए तो क्या होगा? माइनस है तो प्लस वाला रैशनलाइजेशन फैक्टर, अगर भाई प्लस वाला होगा तो दोस्तों माइनस वाला रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा। इसे ही कहते हैं भाई कॉन्जुगेट सर्ड्स। इसे ही दोस्तों कहते हैं भाई कॉन्जुगेट सर्ड्स, एक प्लस वाला तो दूसरा माइनस वाला। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखो भाई। देखो भाई, रैशनलाइजेशन के कंसेप्ट पे 3 क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीनों क्वेश्चन अलग अलग पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाई जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं और इसमें क्या करते हैं भाई, देखो क्वेश्चन में दोबारा से लिखता हूँ, ये क्या है √5। देखो दोस्तों क्वेश्चन दोबारा से, ठीक है भाई। सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्तों कि भाई नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर से यानी कि एक हर से भाई रूट की संख्याएं हटाओ। सबसे पहला काम यही रहता है। तो देखो यहाँ क्या है भाई, बीच में प्लस है ना, तो आप इसको रैशनलाइज करो भाई √3 माइनस √2 से ऊपर और भाई √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे। बात समझ आती है दोस्तों? ऐसे ही यहाँ पे भाई प्लस है तो मैं इसको रैशनलाइज यानी कि √3 माइनस √2 से ऊपर भाई और √5 माइनस √2 से भाई नीचे। ऐसे ही भाई इसको भी करेंगे तो ये आएगा √5 माइनस √3 से ऊपर और √5 माइनस √3 से भाई नीचे। बात समझ आती है दोस्तों? सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। उसके बाद क्या करोगे, देखो दोस्तों a प्लस बी, a माइनस बी, तो भाई ये किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ध्यान रखना a प्लस बी और भाई a माइनस में b। बात समझ आती है? ये इस्तेमाल करो भाई यहाँ पे। तो ये दोस्तों जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि भाई √a इंटू में √b जब करोगे तो क्या आएगा √ab। तो भाई √5 इंटू √3 करोगे तो √15। बात समझ आई? माइनस में भाई √10 और नीचे क्या बचेगा भाई √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस में भाई 2 1। बात समझ आती है भाई? अब इधर भी ऐसे ही जब करोगे तो ये कितना आएगा भाई 3√15। आई बात समझ में? माइनस 3√6। अभी भाई ये एक साथ रखो
और यहाँ भाई 5 माइनस 2 यानी कि दोस्तों 3, 3 से दोस्तों ये 3 कट सकता है। बात समझ आती है भाई। अब इधर करो प्लस 2√10, 2 बाहर ही रखो, √2 अंदर मल्टीप्लाई करो, ये भाई 2 ये 6 आएगा, बटे में 5 माइनस 3 यानी कि दोस्तों 2, 2 से 2 यहाँ कट गया भाई। बात समझ आती है। तो अब ये फाइनली क्या बचेगा, ध्यान से देखना, √15 तो इधर बचा भाई, √10 इधर बचेगा। ये एक बार ही समझो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन एक स्टेप लिखोगे खत्म, ऐसे ही रहते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो समझ आएगा भाई। तो ये माइनस में √15 भाई, माइनस माइनस यहाँ प्लस √6, यहाँ भाई प्लस में √10, बात समझ आई ना दोस्तों, माइनस में √6, √6 में से √6 गया भाई, √15 में से √15 गया, √10 से भाई √10 गया, तो यहाँ कितना बचा दोस्तों 0, यानी कि भाई 0, यानी कि ये ऑप्शन। बात समझ आती है दोस्तों। अगर भाई बात समझ आई तो फटाफट इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और मेरे साथ आंसर मिलाओ भाई। देखो ठीक है भाई। अब जब इस क्वेश्चन को करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ क्या करोगे भाई, √7 माइनस √5 से ऊपर और √7 माइनस √5 से भाई नीचे। देखो स्टेप्स ऐसे ही बचते हैं भाई, ध्यान देना। यहाँ जब करोगे तो √12 माइनस है ना, तो प्लस वाले से करो भाई, √5, ठीक है भाई, और यहाँ भी √12 प्लस में √5। आई बात समझ में दोस्तों। यहाँ भी भाई ऐसे ही √12, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से करो भाई √7, ठीक है, और यहाँ भी दोस्तों √12 माइनस में √7। बात समझ आई दोस्तों। अब करो भाई 7 a प्लस बी, a माइनस बी, तो a² माइनस b² था, तो भाई 7 माइनस 5 यानी कि 2, तो भाई ये 2 कट गया, 12 माइनस 5 7, भाई ये 7 कट गया, और भाई 12 माइनस 7, 12 माइनस 5 7 था, 12 माइनस 7 भाई 5, ये 5 कट गया। अब यहाँ बचा क्या है देखो दोस्तों, ऊपर बचा है भाई √7, माइनस में √5, प्लस में भाई √12, प्लस में दोस्तों √5, माइनस में भाई √12, और भाई माइनस में √7। दोस्तों समझ आई ये बात भाई। फिर से ये कट गया, ये कट गया, ये और ये कट गया आपस में, ये और ये कट गया, तो इसका आंसर भी दोस्तों 0, यानी कि भाई 0, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन। भाई ऐसे क्वेश्चन हार्डली 4-5 सेकंड में हो जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन फटाफट अटेम्प्ट करो और आंसर मिलाओ। देखो भाई यहाँ भी देखो, यहाँ क्या करोगे, √3 माइनस √4 से ऊपर, यानी कि ये बचेगा भाई √3 माइनस √4, और नीचे क्या बचेगा भाई 3 माइनस 4, यानी कि दोस्तों -1। आगे भी ऐसे ही करोगे भाई, प्लस ये √4 माइनस √5, नीचे फिर से क्या बचेगा भाई -1। बात समझ आती है ना भाइयों। आगे भी भाई √5 माइनस में √6, नीचे फिर से -1। ऐसे ही भाई आगे करोगे तो ये √6 माइनस √7, -1 नीचे भाई, प्लस फिर से भाई √7 माइनस में दोस्तों √8 बटे में -1, भाई आगे फिर से √8 माइनस √9 बटे में -1। बात समझ आती है दोस्तों। तो माइनस तो आ गया भाई बाहर, माइनस तो आ गया बाहर। देखो √3 एज इट इज़ बचेगा, है ना, √4 से भाई √4 कटेगा, √5 से 5, 6 से 6, 7 से भाई 7, 8 से 8, लास्ट में क्या बचेगा भाई माइनस में रूट के अंदर 9। ये समझ आती है बात दोस्तों। माइनस अब क्या आएगा, माइनस बाहर है, इसको √3 और 9 का रूट हमें पता है भाई 3। जब ब्रैकेट खोलोगे तो भाई आंसर आएगा 3 माइनस में √3 है दोस्तों ऑप्शन में, भाई 3 माइनस में √3 ये ऑप्शन। समझ आई दोस्तों। रैशनलाइज करने का भाई एक ही फंडा सीखना, रैशनलाइजेशन में नीचे कभी रूट नहीं बचना चाहिए, यही बेसिक बात पकड़ते हुए काम करना भाई, क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 पे बढ़ते हैं भाई, देखो ध्यान से। देखो दोस्तों टाइप नंबर भाई 3 पे बढ़ते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, डायरेक्ट पैटर्न्स हैं। भाई अगर ये पैटर्न पता है ना तो दोस्तों 1 सेकंड लगेगी, फटाफट आंसर मार के आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो भाई पहला पैटर्न करते हैं दोस्तों। देखो भाई पहले पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई टाइप नंबर 3 में ये पहले 2 पैटर्न है भाई, ये पहला पैटर्न है
और ये दोस्तों दूसरा पैटर्न है। पहला पैटर्न यानी कि बीच में सारे भाई प्लस हैं, दूसरा पैटर्न यानी कि दोस्तों बीच में सारे माइनस हैं। बात समझ आती है भाई? एक बार ही समझो, 2 सेकंड लगते हैं भाई इसका आंसर करने में। ध्यान से देखना, इस पैटर्न में क्या है भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में छपे हुए मिलते हैं भाई, सिर्फ टिक करना है और आगे बढ़ना है। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई ध्यान देना, जो ये 30 है, जो ये 12 है, जो ये 42 है और जो ये 156 है, सबसे पहले ये देखना कि ये 2 संख्याओं में टूट सकते हैं क्या लगातार। जैसे कि मैं इसको 2 लगातार संख्याओं में तोड़ना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ भाई 5 × 6। बात समझ आती है दोस्तों? इसको लिख सकते हैं भाई 3 × 4, और इसको लिख सकते हैं भाई 6 × 7 = 42। इसको लिख सकते हैं दोस्तों 12 × भाई 13। सबसे पहले देखना भाई, ये 2 संख्याओं में अगर नंबर टूट सकता है तो ये पैटर्न लगेगा। अगर ये 2 संख्याओं में नंबर नहीं टूट सकता तो दूसरा पैटर्न आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, अगर ये 2 संख्याओं में, दोनों संख्याएं क्या है भाई, लगातार, ये ध्यान रखना भाई, लगातार संख्याओं में टूट रहा है और बीच में सारे प्लस है तो भाई बड़े वाला आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों 6। 2 संख्याओं में टूट रहा है, दोनों संख्याएं लगातार हैं, बीच में प्लस है तो भाई बड़े वाला आंसर 4 आंसर इसका। ये भी भाई 7 आंसर। दोस्तों ध्यान देना भाई, इतने सारे क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि आपको यही सब कुछ याद हो जाए। तो ये दोस्तों इसका आंसर भाई 13। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है भाई? अब यहाँ देखो, ये भी 2 लगातार संख्याओं में टूट सकते हैं, यानी कि 8 × 9। यहाँ भाई लिख सकता हूँ 8 × 7 = 56। यहाँ भाई लिख सकते हैं 10 × में दोस्तों 11। यहाँ लिख सकता हूँ शायद ये आ रहा भाई 13 × 14। बात समझ आई? अगर ये 2 संख्याओं में लगातार टूट सकता है, बीच में प्लस है तो भाई बड़े वाला आंसर, बीच में माइनस है तो भाई छोटे वाला आंसर। इसका आंसर 8 आएगा। ये छोटे वाला आंसर क्यों? क्योंकि ये 2 लगातार संख्याओं में टूट रहा है और बीच में माइनस है और इन्फानाइट तक जा रहा है भाई। ये ध्यान रखना दोस्तों, इन्फानाइट तक, अनगणित तक जा रहा है भाई ये। तो इसका डायरेक्ट पैटर्न, ठीक है भाई, इसका 7 आंसर। यहाँ भाई छोटा वाला यानी कि 10 आंसर, यहाँ भी भाई 13 आंसर। ये 2 पैटर्न मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे। ध्यान रखना कंडीशंस क्या हैं भाई, एक तो लगातार टूटना चाहिए, लगातार नंबरों में, बीच में प्लस है तो बड़े वाला आंसर, बीच में माइनस है तो छोटे वाला आंसर। कब? जब ये अनंत तक जा रहा हो भाई, इनफाइनाइट तक जा रहा हो। ये 2 पैटर्न क्लियर। तो भाई तीसरा पैटर्न लिखते हैं, ध्यान से देखो। देखो भाई तीसरा और चौथा पैटर्न भी देखते हैं भाई, बहुत इजी है, समझ आएगा। ध्यान देना दोस्तों, अभी तक मैंने जो 4 पैटर्न, अभी तक मैंने भाई जहाँ 2 पैटर्न और करा चुका हूँ, उसमें क्या है भाई, सारे स्क्वायर रूट हैं। ध्यान देना ये चीज़। अभी आने वाले पैटर्न में मैं ये वाला रूट भी बदल दूंगा। बात समझ आती है दोस्तों? अब यहाँ देखो भाई, अगर ये नंबर है और सारे मल्टीप्लाई में है और भाई इन्फानाइट तक जा रहा है, तो दोस्तों जो नंबर दिख रहा है भाई वो आंसर, ये 30 दिख रहा है, इसका आंसर 30। यहाँ भी भाई 12 12 12 सारे रूट में है, मल्टीप्लाई में, और भाई इन्फानाइट तक जा रहा है तो दोस्तों 12 आंसर। यहाँ भाई 32 आंसर। ध्यान देना दोस्तों, इस पैटर्न में और इस पैटर्न में फ़र्क है। वो इन्फानाइट तक जा रहा है तो भाई उसका जो नंबर दिखेगा वो आंसर। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखो। इसका भाई 97 आंसर। समझ आती है दोस्तों बात? समझ आती है तो भाई पैटर्न नंबर 4 देखते हैं। देखो भाई, यहाँ क्या था कि इन्फानाइट तक था, यहाँ क्या है, एक लिमिटेड तक है भाई। जैसे कि इसका आंसर मुझे लिखना है तो भाई जो नंबर दिख रहा है पहले तो वो लिखा, यानी कि 30। बात समझ आती है दोस्तों? अब जो लिखेंगे वो भाई इसकी पावर में लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो इसकी पावर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? 2 की पावर। 2 क्यों लिया? क्योंकि स्क्वायर रूट है। क्या है भाई? सारे स्क्वायर रूट है। तो 2 की पावर, वो नंबर कितनी बार आया है दोस्तों? 4 बार आया है। -1/2 की पावर 4 नहीं आया समझ। इधर देखो क्या नंबर दिख रहा है भाई? 12 लिखा। जो भी लिखेंगे इसकी पावर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? 2 की पावर, नंबर कितनी बार आया? 1 2 3 4 5,
तो 2 की पावर 5 माइनस 1 बटे में 2 की पावर 5। आई बात समझ में। यहाँ देखो 32 उसकी पावर में लिखेंगे भाई जो लिखेंगे, तो 2 की पावर 3, क्यों? क्योंकि 32 3 बार आया, माइनस 1 बटे में भाई 2 की पावर 3। ठीक है। यहाँ दोस्तों 97 की पावर 2 की पावर भाई 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 माइनस 1 बटे में 2 की पावर 6। आती है बात समझ में। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 30 की पावर 15 बटे में भाई 16, ये आंसर। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 12 की पावर 32 माइनस 1, 31 बटे में 32, ये आंसर इसका आएगा भाई। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 32 की पावर भाई 8 माइनस 1, 7 बटे में 8, इसका आंसर ये आएगा। इसका आंसर आएगा भाई 97 की पावर 63 बटे में दोस्तों 64। बात समझ आती है दोस्तों। ये पैटर्न हुए भाई 4 खत्म। 5वां छठा पैटर्न देखो, समझ आएंगी चीजें। देखो भाई और 2 पैटर्न देखते हैं दोस्तों। जो पहले 2 पैटर्न देखे थे वहां क्या था भाई, ये नंबर जो है वो 2 लगातार नंबरों में टूट सकता था। लेकिन ये जो है यहां इस पैटर्न में भाई कैसा ही नंबर आ जाए, कैसा ही नंबर आ जाए, इसका आंसर भाई आप डायरेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों? अंडर रूट के अंदर 4 टाइम्स जो ये नंबर दिख रहा है भाई ये +1 बाय 2, ऐसे लिखना भाई इसको। तो दोस्तों ये आंसर क्या आएगा भाई? ये आएगा 8 चौके 32 और 1 33। तो इसका आंसर आएगा भाई √33 प्लस में 1 बटे में 2। आती है बात समझ? डाउट है तो भाई यहां सीखते हैं। इसको फिर से लिखोगे भाई अंडर रूट के अंदर 4 टाइम्स, दैट इज जो 5 नंबर दिख रहा है ये, प्लस में 1 भाई आगे +1 बाय 2। ये ध्यान रखना दोस्तों। 4 पंजे 20 प्लस 1 21, तो ये आएगा भाई √21 प्लस 1 बाय 2। बात समझ आती है दोस्तों। यहां ये पैटर्न देखो भाई, एक बारी पैटर्न खत्म होने के बाद मैं सबकी समरी लिख दूंगा, वो ध्यान रखना और भाई आगे बढ़ना। तो इसका आंसर भाई डायरेक्ट लिख सकते हो 13 चौके 52 प्लस 1 53, यानी कि √53 प्लस 1 बाय 2। बात समझ आई दोस्तों। यहां फिर से इसका 4 टाइम करो भाई 84 और 1 85, तो अंडर रूट के अंदर 85 प्लस 1 बाय 2, ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। अब सेम क्वेश्चन इधर है भाई, यहां प्लस था तो यहां माइनस है। ठीक है, तो सिर्फ फर्क क्या होगा, यहां प्लस की जगह यहां माइनस आएगा। तो 8 चौके 32, मतलब अंडर रूट के अंदर 4 टाइम्स ये नंबर करना, +1 तो आएगा ही आएगा अंडर रूट में, -1 बाय 2। बात समझ आती है भाई। तो 8 चौके 32 और 1 33, इसका आंसर आएगा √33 -1 बाय 2। ऐसे ही भाई इसका आंसर लिखना 5 चौके 20 प्लस 1 21, √21 तो आएगा ही आएगा, -1 बाई 2। बात समझ आई दोस्तों। यहां लिखना भाई 24 चौके 96 प्लस 1 97, 97 -1 बाई 2। ये चीजें ध्यान रखोगे ना भाई, बहुत टाइम आपका बचेगा। तो दोस्तों इसके लिए और इसके लिए भाई एक पैटर्न लिख लेना, अगर आप लिखना चाहो तो, कि भाई x यहां प्लस माइनस √x। अब x कोई भी संख्या हो सकती है, x प्लस माइनस, फिर ऐसे अगर ये इन्फिनिटी तक चले तो इसके लिए पैटर्न ध्यान रखना भाई, अंडर रूट के अंदर 4 टाइम्स वो नंबर x +1 बाय 2, और यहां भाई +-1। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस है तो भाई यहाँ माइनस आएगा। ये पैटर्न ध्यान रखना भाई, बहुत टाइम बचेगा। नोट डाउन करो दोस्तों। अगले पैटर्न्स पे चलते हैं भाई। देखो भाई अगले 2 पैटर्न क्या कहते हैं दोस्तों। कभी कभी भाई आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, या फिर भाई पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर ऐसा पैटर्न देखने को मिले तो भाई डायरेक्ट उत्तर ये होता है उसका। ठीक है,
ध्यान देना भाई, 4x-3 के ऊपर अंडर रूट, पहले प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, पहले माइनस है तो भाई यहाँ माइनस आएगा, बटे में 2। बात समझ आती है दोस्तों। इन पैटर्न पे भाई 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है भाई, तो देखो जैसे ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता जा रहा है भाई। पहले प्लस आया तो अंडर रूट के अंदर 4 टाइम्स दिस, यानी कि भाई देखो 7 चौक के 28 और 28 में से 3 गए भाई 25, प्लस में 1 बटे में दोस्तों 2। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई 25 का रूट 5 निकाल सकते हो आप, 5 और 1 6, 6 बटे में 2 करोगे तो दोस्तों इसका आंसर आएगा भाई 3। नोट डाउन करो दोस्तों। ये क्वेश्चन देखते हैं भाई फिर से। 9 चौके 36, 36 में से 3 गए भाई 33। बात समझ आती है दोस्तों। पहले प्लस था तो भाई यहाँ प्लस बटे में 2, इसका आंसर भाई ये आएगा। आती है बात समझ में दोस्तों। नोट डाउन करो भाई। जैसे ये है, ठीक है भाई, जैसे ये है दोस्तों, ये भाई देखो माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे इन्फानाइट तक चल रहा है भाई। तो 13 चौके 52, माइनस में 3, ये रूट पे भाई यहाँ माइनस था तो माइनस आएगा बटे में दोस्तों 2। कौन सा पैटर्न लगा भाई? ये वाला। 13 चौके 52 माइनस 3 माइनस 1/2। ठीक है भाई, तो ये कितना आएगा दोस्तों? 52 में से 3 गए भाई 49, 49 का रूट 7 माइनस 1 कितना आएगा भाई? 7 माइनस 1 6, 6 बटे में 2, इसका आंसर भी कितना आएगा भाई? 3 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। अब यहाँ आओ भाई, ये कितना है? 31, 31 चौके कितना होता है भाई? 4 एकम 4, 4 तिये 12, माइनस में दोस्तों 3 के रूट, माइनस से शुरू होता है भाई माइनस बटे में दोस्तों 2। तो यहाँ आएगा भाई 121, 121 पे रूट लगाओगे भाई 11, 11 माइनस 1 10, 10 बटे में 2, इसका आंसर आएगा भाई 5। आती है बात समझ में दोस्तों? आती है तो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है भाई, यहाँ दोस्तों सारे पैटर्न्स खत्म होते हैं भाई। 2-4 रैंडम क्वेश्चंस देख लेते हैं इन पैटर्न्स पे और अपने नेक्स्ट टाइप पे बढ़ जाते हैं भाई। तो दोस्तों देखो भाई, ये 4 क्वेश्चन और देखते हैं और दोस्तों कंसेप्ट आगे भाई बढ़ाते हैं। यहाँ क्या है दोस्तों? प्लस प्लस प्लस, सारे प्लस के हैं और ये 8 जो है वो 2 लगातार संख्याओं में नहीं टूट सकता। तो इसके लिए पैटर्न आपको ध्यान होगा भाई, 4x प्लस में 1 और बाहर प्लस आएगा, क्यों? यहाँ प्लस है बटे में भाई 2। और इसके लिए पैटर्न दोस्तों अंडर रूट बाई 4x प्लस 1 और माइनस 1 और बाई 2। आती है दोस्तों बात समझ में भाई? यहाँ x की जगह 8 रख दो, यहाँ भी x की जगह 8 रख दो। 8 चौके 32 और 1 33, तो ये आया भाई रूट 33 प्लस में 1 बटे में 2। यहाँ भी क्या आएगा भाई? रूट 33 माइनस में 1 बटे में 2। आती है दोस्तों बात समझ? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 1/4, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, तो a का स्क्वायर रूट 33 का स्क्वायर भाई 33 माइनस में 1, तो ये आएगा भाई 32 बटे में 4। जब इसको काटोगे तो आंसर आएगा भाई 8, ऑप्शन में 8 आंसर। समझ आती है दोस्तों बात? यहाँ भी यही चीज़ है भाई। देखो प्लस प्लस प्लस, सारे प्लस के हैं और x जो है वो भाई 2 लगातार संख्याओं में नहीं टूट सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा? x का आंसर डायरेक्ट लिखो भाई, 5 चौके 20 और 1 21, तो रूट 21 प्लस 1/2। और y का आंसर क्या आएगा भाई? y का आएगा 21 रूट में, कैसे आएगा भाई? 4 पंजे 20 और 1 21 माइनस 1 बटे में 2। अब क्या पूछा गया भाई? x प्लस वाई पूछा गया है, तो दोनों को ऐड कर दो। इसको लिख सकता हूँ भाई रूट 21/2 प्लस 1/2 प्लस रूट 21/2 माइनस 1/2। ये और ये कट गया भाई। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो दोस्तों रूट 21 आंसर भाई, ये ऑप्शन। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 12 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 लगातार संख्याओं में, 3 × 4 में, है ना, और बीच में प्लस है, तो इसका आंसर तो आ गया भाई 4।
यहाँ भी मैं 2 इंटू 3 में तोड़ सकता हूँ, बीच में प्लस है तो इसका आंसर भाई 3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12, इसका आंसर दोस्तों 12 आएगा। आती है बात समझ में भाई। अब इधर आओ, ये क्या है, एक लिमिटेड है, तो भाई पहले 5 लिखा, जो भी लिखा जाएगा उसकी पावर में कितना आएगा भाई, 2 की पावर 1 2 3 4, तो n 4 माइनस 1/2 की पावर 4। बात समझ आई भाई। ऐसे ही 7 के लिए लिखोगे तो वो भी आएगा भाई 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4, तो ये आएगा 5 की पावर भाई 15/16। यहाँ भी 7 की पावर भाई 15/16, दोनों की पावर सेम है तो मैं लिख सकता हूँ 5 7 35 की पावर दोस्तों 15/16 भाई, ये ऑप्शन। समझ आती है दोस्तों बात, समझ आई ना भाई। इसका पैटर्न भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसका पैटर्न भी ध्यान रखना भाई। अगर सपोज करो x रूट में, ये भी x और भाई ये भी x और ये भी x, तो इसका पैटर्न भाई कितनी बार आएगा x कितनी बार है, तो x की पावर, ये आएगा x की पावर 2 की पावर भाई कितनी बार है ये x, 4 बार, तो n कितना हो गया, ये होता है भाई पैटर्न, एक्चुअली में तो ये होता है पैटर्न। अब n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 4, क्यों, क्योंकि 4x है, तो ऐसे सॉल्व कर लेना भाई आप, ठीक है। तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हम खत्म करते हैं भाई यहाँ, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों टाइप नंबर 4 पे भाई, ठीक है भाई। और एक बात और दोस्तों, अगर कभी भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि कंटेंट इतना सारा होता है ना कि एट दैट मोमेंट समझ नहीं आता कि भाई कहाँ गलती हुई है, ठीक है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाई, टाइप नंबर 4 देखते हैं। देखो भाई दोस्तों, टाइप नंबर 4 पे बढ़ते हैं भाई। ये भी एक पैटर्न है दोस्तों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है भाई, इसलिए मैंने इसको अलग से ही एक टाइप बना के डाला है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ध्यान से एक बार समझ लेना इस पैटर्न को। इसके बेसिस पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के। अगर सपोज करो आपको भाई ऐसे दे रखा है कि रूट ए प्लस में रूट बी बटे में दोस्तों रूट ए माइनस में भाई रूट बी, बात समझ आती है। और ये आपको दे रखा है भाई x सपोज करो, और आपको भाई y भी दे रखा है, y मान लेते हैं दोस्तों रूट ए माइनस में रूट बी बटे में भाई रूट ए प्लस में रूट बी, बात समझ आती है दोस्तों। देखो y जो है वो जस्ट इसका उल्टा है भाई, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया, बात समझ आती है दोस्तों। तो अब इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है भाई, कभी कभी आपसे पूछेंगे कि रूट ए प्लस रूट बी बटे में भाई रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाय भाई रूट ए प्लस रूट बी। कभी कभी आपसे ऐसा पूछेंगे, और इसको भाई ध्यान से देखो, ये क्या है दोस्तों आपके पास x प्लस वाई, बात समझ आती है भाई। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्म याद रखना दोस्तों, बहुत काम आएगी और बहुत समय बचाएगी भाई पेपर में, कि 2 टाइम्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, बात समझ आती है दोस्तों। तो जब x ऐसे दे रखा है भाई, y ऐसे दे रखा है, तो अगर x प्लस वाई हमें निकालना है तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, बात समझ आती है दोस्तों। तो ये हुआ x प्लस वाई। अगर आपसे x माइनस वाई पूछा जाए तो भाई x माइनस वाई के लिए भी डायरेक्ट याद रखो भाई 4 टाइम्स रूट ए बी डिवाइडेड बाय दोस्तों a माइनस बी, बात समझ आती है भाई, बात समझ आती है ना। ये a और b क्या है, सिर्फ वैल्यू उठाना, रूट मत उठाना, बात समझ आती है। तीसरी चीज इसमें पूछी जाती है कि भाई x इंटू वाई, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को काट देगी और ये संख्या भाई इसको काट देगी, तो x इंटू वाई कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा, बात समझ आती है भाई। ये है टाइप 4 का कंसेप्ट। इस पे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं भाई जो पेपर में पूछे गए हैं। देखो दोस्तों, देखो भाई इसमें 3 क्वेश्चन देखते हैं और भाई इसका कंसेप्ट बिल्कुल यही याद करके चलते हैं
बात समझ आती है दोस्तों। तीनों क्वेश्चन भाई अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भाई इक्वेशंस की फॉर्म में पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक चीज और नोट करना भाई, ये पूरा कंसेप्ट एक तरीके से अलजेब्रा का भी, अपना बीज गणित का भी कंसेप्ट माना जाता है। ठीक है, तो वहां भी इस कंसेप्ट को यूज करते हुए भाई काफी सारे क्वेश्चंस हम निकाल लेंगे। बात समझ आती है दोस्तों। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भी अलजेब्रा का भी कुछ कुछ पार्ट यहां हम कवर कर रहे हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इस क्वेश्चन को उठाते हैं। ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर x दे रखा है भाई रूट a प्लस रूट बी बटे में रूट a माइनस रूट बी, और भाई y दे रखा है आपको रूट a माइनस रूट बी तो बटे में रूट a प्लस रूट बी। बात समझ आती है भाई। तो ध्यान से अगर मैं इसको और भाई इसको मैच करूं, देखो दोस्तों, रूट a अगर 1 को लिख दूं भाई रूट 1, यहाँ भी रूट 1, तो रूट a प्लस रूट बी रूट a माइनस रूट बी। देखो ये रहा, यहाँ भाई रूट a माइनस रूट बी और भाई रूट a प्लस रूट बी। तो इन दोनों का क्या निकालना है मुझे? ऐड, यानी कि x प्लस वाई। तो भाई x प्लस वाई कितना आएगा दोस्तों? मैं लिख सकता हूँ भाई 2 टाइम्स a प्लस बी। तो a कितना है भाई 3, b कितना है 1, तो 3 और 1 4। बात समझ आती है दोस्तों। बाय a माइनस बी, तो 3 माइनस 1 यहाँ 2। बात समझ आई भाई, ये कट गया तो मैं बोल सकता हूँ इसका और इसका आंसर तो भाई 4 आएगा। बात समझ आई भाई। अब इन दोनों का निकाल के देखते हैं भाई, तो ये कितना आएगा दोस्तों? यहाँ भी भाई x प्लस वाई कितना आएगा? 2 टाइम्स 2 प्लस 1 दैट इज भाई 3 और 2 माइनस 1 यानी कि भाई 1। तो यहाँ आया भाई 6, सारे ऐड में है तो 6 और 4, इसका आंसर कितना आएगा भाई 10, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन। बात समझ आई भाई। अगर ये चीज़ें याद है ना दोस्तों तो बहुत टाइम आप बचा लोगे भाई पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों इसको भाई ध्यान से समझते चलना। ये थोड़ा एडवांस मैथ्स है, इसलिए भाई ये थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा आपको। बात समझ आई दोस्तों। तो भाई इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है क्वेश्चन, ये 2 मिनट बाद करते हैं भाई। जैसे तीसरा क्वेश्चन है यहां मैं इस 2 को भाई लिख सकता हूं रूट के अंदर 4 और यहां भी भाई रूट के अंदर 4। देखो ध्यान से, रूट a प्लस रूट बी बाय रूट a माइनस रूट बी। इस 2 को भी भाई मैं यहां लिख सकता हूं रूट के अंदर 4 और भाई ये रूट के अंदर 4। बात समझ आती है दोस्तों। अब भाई क्या निकालना? देखो x ये रहा, y भाई ये रहा, है ना, और x प्लस वाई निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए भाई x प्लस वाई कितना आएगा आपके पास? 2 टाइम्स a प्लस बी, यानी कि भाई 5 और 4 9 बटे में a माइनस बी, 5 में से 4 गए भाई 1, तो a प्लस एक्स प्लस वाई का आंसर आएगा भाई 18। ठीक है, x माइनस वाई निकालना है। तो दोस्तों फॉर्म डायरेक्ट ध्यान रखना भाई, 4 टाइम्स रूट ए बी बाय a माइनस बी। तो ये कितना भाई? a कितना है 5, तो 4 इंटू 5 चौके 20। भाई यहाँ कितना आएगा? 5 में से 1 गया यानी कि 4, तो इसका आंसर आएगा भाई 4 रूट 20। बात समझ आई दोस्तों। अब एक्स वाई निकालना है भाई। तो एक्स वाई जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाली संख्या ये काट देगी, इससे भाई ये कट जाएगा, तो एक्स वाई का आंसर भाई 1 आएगा। समझ आएगी दोस्तों बात। तो भाई यहाँ भी ये तीनों क्वेश्चन हमने निकाल लिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, देखो भाई, अब इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मुझे ये इक्वेशन थोड़ी सही से करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे ध्यान है भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस में भाई वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, है ना। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो भाई इसको इधर ले आओ। जब इस चीज को आप यहां रखोगे तो ये हो जाएगा भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2xy, और भाई 1 प्लस एक्स वाई है ये आपके पास। बात समझ आती है दोस्तों। ठीक है,
ऐसे ही भाई नीचे रखोगे तो यहाँ आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बात समझ आती है ना दोस्तों। माइनस में 2xy और भाई माइनस xy है ही आपके पास, है ना। समझ आती है बात। अब भाई x दे रखा है, y दे रखा है, तो सबसे पहले आप x प्लस वाई निकाल सकते हो ना। 2 टाइम्स a प्लस बी, 5 और 3 भाई 8, बटे में a माइनस बी, 5 में से 3 गए भाई 2, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है भाई दोस्तों, 8 है। बात समझ आई दोस्तों। बात समझ आई। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। 8 का स्क्वायर दोस्तों 64, माइनस में 2xy यानी कि भाई 2, प्लस xy की वैल्यू भाई 1, बटे में 8 का स्क्वायर 64, माइनस में 2, माइनस में 1, तो भाई 64 में से 2 गए 62 प्लस 1 63, 63 बाय 64 में से 3 गए भाई 61। ये इसका आंसर आएगा भाई, है ऑप्शन में ये आंसर। देखा दोस्तों भाई, अगर ये चीज़ें थोड़ी सी याद है ना तो ये बहुत टाइम बचाएंगी। अदरवाइज पहले आप x को सॉल्व करोगे, y को सॉल्व करोगे, दोनों की वैल्यू यहाँ रखोगे, स्क्वायरिंग करोगे, बहुत टाइम लगेगा भाई। तो समय बचाना है ना भाई, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखो, क्योंकि एक तरीके से हमारा अलजेब्रा भी चल रहा है भाई साथ में। ठीक है दोस्तों, तो भाई आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई और अच्छे कंसेप्ट के साथ, बढ़िया कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और भाई जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। बात समझ आती है दोस्तों। अगर भाई कुछ समझ आया ना, तो आपको लग रहा है कि ये बंदा थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, तो भाई लाइक ज़रूर करके जाया करो, कमेंट करके अपने डाउट्स बताओ भाई। ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो दोस्तों, अच्छा रहेगा भाई। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो भाई, करो भी करवाओ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई और अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। पढ़ते रहो भाई, पढ़ाते रहो। चलो दोस्तों।